भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट पर चुनावी घमासान तेज हो चला है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पीसी शर्मा और बीजेपी के भगवान दास सबनानी के बीच है। पीसी शर्मा ने बातचीत में कहा कि वो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी यहां की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। भोपाल दक्षिण पश्चिम से एक बार फिर पीसी शर्मा मैदान में हैं। पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं। बात करते हैं क्या कुछ विज़न है 2023 में इस चुनाव में। पीसी शर्मा साहब, सबसे पहले तो IND24 पे बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चूँकि आप मंत्री भी रहे, वर्तमान में विधायक भी हैं और क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन क्या कसक अभी बाकी है अपने क्षेत्र को लेकर कि नहीं अभी ये करना और बाकी है? नहीं, कसक तो ये है कि हमारी सरकार जो है कुल 11 महीने चली। 2-3 महीने आचार संहिता थी लोकसभा की। वो जो एक कंसेप्ट था पूरा, जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आए थे, उस कंसेप्ट को पूरा करके लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो और एक CSI का एक सेंटर डालने थे, जिसके लिए 1 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित की चूना भट्टी में। वो खुल नहीं पाया, जिसमें अलग अलग तरह के ट्रेड्स की ट्रेनिंग युवाओं को दी जा सके। तो वो सब चीज़ कोलैप्स हो गई। उसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद लोग काम धंधे बंद हो गए। काम भी जो सरकारी हो सकते थे वो भी सब बंद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समय है, अब जो उम्मीद है कि 5 साल का मिलेगा, तो इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे स्लम्स का ही विकास करना है, स्लम्स हैं, राजधानी है। तो बीजेपी हमेशा से गरीबों के विरोध में रही। मतलब आज भी कोविड के बाद इतने बिल आते थे बड़े बड़े बिजली के बिल नहीं दे पाते थे। एक बार मैंने जोड़ दिया था एक कनेक्शन, तो मुझे FIR हो गई थी, जो मुझे कोर्ट में जाके न्याय लेना पड़ा। अब वो 100 यूनिट बिजली उनको फ्री रहेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपये महिला के अकाउंट में आएंगे। बच्चों को 500 से 1500 मिलेंगे, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। वृद्धा पेंशन बढ़ेगी, जो 600 की थी कांग्रेस ने, वो 1200 होगी। इनकी ओल्ड पेंशन चालू होगी। तो ये एक जनता से जुड़े हुए सब पूरे आइटम, जो कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जो कि इस वचन पत्र में नहीं दी। तो ये इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये मान के चलिए आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी दोनों से राहत मिलेगी। शर्मा साहब, लेकिन यही सारी चीज़ें वो भी कर रहे हैं। आप अगर नारी सम्मान है तो लाडली बहना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो आपकी गारंटी है वो झूठ की गारंटी, जो हम बात कर रहे हैं वो सच है। इससे इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? ये सब कर रहे हैं 18 साल के बाद। 18 साल की उसमें याद नहीं आई बहना की, 18 साल में कर्मचारी की याद नहीं आई, किसान की याद नहीं आई, युवा की याद नहीं आई। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। और लोग जब ये देखते हैं तो कहते हैं ये बंद कर देंगे। इसके बाद 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है इनने, वो पेंशन ओल्ड मिल नहीं रही है। तो ये और कमलनाथ जी जो करेंगे, ये शुरू में करेंगे, आते ही करेंगे। दोनों में इतना डिफरेंस है। और जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जानती है कि ये कमलनाथ जी जो वचन देंगे पूरा करेंगे। क्यों? उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था, उनने 300 से 600 पेंशन की थी, उनने 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी थी। तो ये कर चुके हैं। लेकिन इनने जो भी है ये 18 साल के बाद चुनाव जीतने के लिए सब ये सोच रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीट आएगी। एक लहर है कांग्रेस की, और फिर 5 साल में ये सब चीज़ें पूरी होंगी। आप प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, सरकार बन रही है? सरकार केवल बनी नहीं है, 114 नहीं 174 से ज़्यादा से बनेगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। तो आप देख सकते हैं पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि वो अपना चुनाव तो जीतेंगे ही, साथ ही में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ राजेश सक्सेना, IND24 भोपाल।